डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर देर रात फायरिंग ने मुंबई में दहशत फैला दी है और सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये हमला क्यों किया गया। अब इस पूरे मामले में रोहित शेट्टी के घर पे जो हमला किया गया उसका लॉरेंस कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है। शेट्टी टावर पर फायरिंग की गई है। लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई ने यहां पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बाकायदे फेसबुक पर हमले के पीछे की वजह बताई भी गई है। काम में दखल न देने की रोहित शेट्टी को चेतावनी दी गई थी। यह हमला ट्रेलर है, ये कहा गया है शुभम लोनकर की ओर से, और यह भी कहा गया कि अगली बार घर के बाहर नहीं, बेडरूम में गोली चलेगी। इतना ही नहीं, कहा यह भी गया कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे। शुभम लोनकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है और इसी वजह से यहां पे बाबा सिद्दीकी का जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि उससे ज्यादा बुरा हाल किया जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी सामने आया हो। इससे पहले भी जनवरी 2026 की हम बात करते हैं यहां पर, तो गायक ब्री प्राक को वसूली के लिए धमकी दी गई थी लॉरेंस गैंग की ओर से। 2025 में कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर 3 बार फायरिंग की गई थी। याद होगा आपको किस तरीके से कपिल शर्मा की ओर से बयान जारी किया गया था। अप्रैल 2025 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई वाले घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी। मई 2022 में पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी एक के बाद एक जो यहां पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, चाहे वो हम बी प्राक की बात कर ले, कपिल शर्मा की बात कर ले, तमाम सेलिब्रिटीज यहां पर लॉरेंस के टारगेट पर रह चुके हैं। और अब बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर 5 राउंड की फायरिंग की गई है। मामले में जहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। मुंबई का जुहू इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। घटना देर रात जुहू स्थित उस टावर के बाहर हुई जहां रोहित शेट्टी रहते हैं। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना देर रात करीब 3 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। इस घटना में किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई और ना ही जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। क्राइम ब्रांच के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। खाली खोखे बरामद किए गए। फायरिंग के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के पीछे कौन है? रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मकसद क्या था? हमलावरों के टारगेट पर असल में कौन था? क्या फायरिंग का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था? क्या ये किसी गिरोह की धमकी का हिस्सा है? हालांकि देश में सेलिब्रिटीज पर फायरिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 2024 में मुंबई स्थित सलमान खान के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। 2025 में 3 बार कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस फायरिंग मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, ऐसा पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग की ओर से सेलिब्रिटीज को टारगेट किया गया हो। इस बार निशाने पर रोहित शेट्टी हैं। पुलिस की ओर से कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है? फायरिंग करने वाले कौन लोग हैं? कब तक पकड़े जाएंगे? क्या कुछ जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए अनामिका, रोहित शेट्टी घर पे बाहर फायरिंग के बाद कहीं कहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया है रोहित शेट्टी के घर के बाहर। और जिस तरह से देर रात को तकरीबन 1 बजे फायरिंग होता है, फायरिंग होने के बाद जहाँ पर जो संदिग्ध व्यक्ति था फरार होता है, उसके बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले को लेकर जांच कर रही है। लगातार सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी देखे गए हैं और साथ ही
5 लोगों को पुणे पुलिस ने हिरासत लिया है इस मामले को लेकर। पुणे पुलिस ने क्राइम ब्रांच को हवाले कर दिया। ये तस्वीरें सामने दिखा रहा हूँ, जो देखिए किस तरह से गोलियों के निशान है। ये गोलियों के निशान है। यहाँ पर 1 राउंड फायरिंग किया गया है, ऊपर जो है दूसरा राउंड फायरिंग किया गया है। टोटल 5 राउंड फायरिंग किया गया था। रोहित शेट्टी इसी ऊपरी फ्लोर पर रहते हैं और ऊपरी फ्लोर पर भी फायरिंग किया गया है। देख सकते हैं कांच के निशान के पास वहाँ पे गोलियों के निशान है। तो एक दीवार पे है, दूसरा कांच के निशान पे है। टोटल 5 राउंड फायरिंग किया गया था। जो अज्ञात शख्स आया था और जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से बाइक से जो है जो आरोपी है वो भाग रहा है। दिखा रहे हैं रोहित शेट्टी के घर के बाहर की, जहां पर निशान गोलियों के दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि डराने की कोशिश यहां पर की गई है, धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर देर रात फायरिंग ने मुंबई में दहशत फैला दी है और सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये हमला क्यों किया गया। अब इस पूरे मामले में रोहित शेट्टी के घर पे जो हमला किया गया उसका लॉरेंस कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है। शेट्टी टावर पर फायरिंग की गई है। लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई ने यहां पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बाकायदे फेसबुक पर हमले के पीछे की वजह बताई भी गई है। काम में दखल न देने की रोहित शेट्टी को चेतावनी दी गई थी। यह हमला ट्रेलर है, यह कहा गया है शुभम लोनकर की ओर से, और यह भी कहा गया कि अगली बार घर के बाहर नहीं, बेडरूम में गोली चलेगी। इतना ही नहीं, कहा यह भी गया कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे। शुभम लोनकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है और इसी वजह से यहां पे बाबा सिद्दीकी का जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि उससे ज्यादा बुरा हाल किया जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी सामने आया हो। इससे पहले भी जनवरी 2026 की हम बात करते हैं यहां पर, तो गायक ब्री प्राक को वसूली के लिए धमकी दी गई थी लॉरेंस गैंग की ओर से। 2025 में कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर 3 बार फायरिंग की गई थी। याद होगा आपको किस तरीके से कपिल शर्मा की ओर से बयान जारी किया गया था। अप्रैल 2025 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई वाले घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी। मई 2022 में पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी एक के बाद एक जो यहां पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, चाहे वो हम बी प्राक की बात कर ले, कपिल शर्मा की बात कर ले, तमाम सेलिब्रिटीज यहां पर लॉरेंस के टारगेट पर रह चुके हैं। और अब बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर 5 राउंड की फायरिंग की गई है। मामले में जहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। मुंबई का जुहू इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। घटना देर रात जुहू स्थित उस टावर के बाहर हुई जहां रोहित शेट्टी रहते हैं। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना देर रात करीब 3 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। इस घटना में किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई और ना ही जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। क्राइम ब्रांच के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। खाली खोखे बरामद किए गए। फायरिंग के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के पीछे कौन है? रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मकसद क्या था? हमलावरों के टारगेट पर असल में कौन था? क्या फायरिंग का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था? क्या ये किसी गिरोह की धमकी का हिस्सा है? हालांकि देश में सेलिब्रिटीज पर फायरिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 2024 में मुंबई स्थित सलमान खान के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। 2025 में 3 बार कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस फायरिंग मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, ऐसा पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग की ओर से सेलिब्रिटीज को टारगेट किया गया हो। इस बार निशाने पर रोहित शेट्टी हैं। पुलिस की ओर से कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है? फायरिंग करने वाले कौन लोग हैं, कब तक पकड़े जाएंगे? क्या कुछ जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए अनामिका, रोहित शेट्टी घर पे बाहर फायरिंग के बाद कहीं न कहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया है रोहित शेट्टी के घर के बाहर। और जिस तरह से देर रात को तकरीबन 1 बजे फायरिंग होता है, फायरिंग होने के बाद जहाँ पर जो संदिग्ध व्यक्ति था फरार होता है, उसके बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले को लेकर जांच कर रही है। लगातार सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी देखे गए हैं और साथ ही 5 लोगों को पुणे पुलिस ने हिरासत लिया है। इस मामले को लेकर पुणे पुलिस ने क्राइम ब्रांच को हवाले कर दिया। ये तस्वीरें सामने दिखा रहा हूँ, जो देखिए किस तरह से गोलियों की निशान है। ये गोलियों की निशान है और यहाँ पर 1 राउंड फायरिंग किया गया है, ऊपर जो है दूसरा राउंड फायरिंग किया गया है। टोटल 5 राउंड फायरिंग किया गया था। रोहित शेट्टी इसी ऊपरी फ्लोर पर रहते हैं और ऊपरी फ्लोर पर भी फायरिंग किया गया है। देख सकते हैं कांच के निशान के पास वहाँ पे गोलियों की निशान है। तो एक दीवार पे है, दूसरा कांच के निशान पे है। टोटल 5 राउंड फायरिंग किया गया था। जो अज्ञात शख्स आया था और जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से बाइक से जो है जो आरोपी है वो भाग रहा है। दिखा रहे हैं रोहित शेट्टी के घर के बाहर की, जहां पर निशान गोलियों के दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि डराने की कोशिश यहां पर की गई है, धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है।